नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि समय से पहले आपको खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां दे दी जाएं, जिससे कि खेती में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आज हम आपको क्या क्या जानकारी देने वाले हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी कि कैसे छत्तीसगढ़ में छोटे खर्च में ही मोटी कमाई दे रही है एकीकृत कृषि प्रणाली। मिलवाएंगे आपको सफल महिला किसान अब्बोजू ज्योति से, और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और फसल बीमा मोबाइल ऐप के बारे में। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। भारत में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। कम जोत होने के कारण उनकी आमदनी भी कम हो पाती है, लेकिन एकीकृत कृषि प्रणाली काफी कारगर साबित हो रही है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर लागत कम और उत्पादकता अधिक मिलती है। छत्तीसगढ़ के भी छोटे किसान एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर मोटी कमाई अर्जित कर रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। कम जमीन की वजह से छोटे और सीमांत किसानों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता है। ऐसे में खेती के ज्यादा आमदनी वाले तरीके अपनाने जरूरी हो गए हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली ऐसा ही तरीका है। इसमें सिर्फ खेती ही नहीं होती, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे दूसरे व्यवसाय भी किए जाते हैं। खेती भी ऐसी जिसमें फल और सब्जियां भी उगाई गई हो। इस तरह की प्रणाली में पशुओं का आहार खेतों से प्राप्त हो जाता है, जबकि पशुओं से फसलों के बेहतरीन खाद मिल जाती है। इस तरह खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर देते हैं और लागत को घटा देते हैं। साथ ही किसान परिवार को सब्जियां और फल अपने ही खेतों से मिल जाते हैं और उसे इन्हें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस प्रणाली में सभी घटकों को एक निश्चित मात्रा में रखा जाता है ताकि सभी घटक एक दूसरे की जरूरत सही मात्रा में पूरी कर सके। इस प्रणाली में रसायनों का इस्तेमाल भी घट जाता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। अलग अलग जगहों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल अलग अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ में घर के पिछवाड़े मुर्गी पालने का चलन है, तो यहाँ के एकीकृत कृषि मॉडल में मुर्गी पालन भी होता है। छत्तीसगढ़ के कुल गांव में 1.5 हेक्टेयर पर जो मॉडल तैयार किया गया है, उसमें बकरी, मछली और शुकर पालन भी हो रहा है। इसके अलावा अजोला और वर्मी कंपोस्ट की इकाई भी आपको यहाँ मिल जाएगी। 0.8 हेक्टेयर पर धान, मक्का और सब्जियां बोई गई। 0.2 हेक्टेयर पर मछलियों का तालाब है, जबकि 0.1 हेक्टेयर पर शुकर पालन और इतनी ही जमीन पर बकरी पालन हो रहा है। बकरी पालन वाले 0.1 हेक्टेयर हिस्से में ही चारे की व्यवस्था है। इस मॉडल में कड़कनाथ प्रजाति के 40 मुर्गे मुर्गियां पल रही हैं और इनके लिए मुर्गी फार्म बनाया गया है। इस मॉडल से कुल वार्षिक आमदनी का 1,89,000 रुपए है। चूँकि लागत बहुत कम है, इसलिए बचत 1,13,000 रुपए हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस मॉडल से 826 दिवस प्रति व्यक्ति का रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। अलग अलग तरह की फसलों और पशुपालन की वजह से ही एकीकृत कृषि प्रणाली में जैव विविधता बनी रहती है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। कम भाव या खराब मौसम की वजह से खेती में हमेशा ही आर्थिक नुकसान का जोखिम बना रहता है। एकीकृत कृषि प्रणाली इस जोखिम को कम करती है और फसल में हुए नुकसान की भरपाई पशुपालन से हो जाती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। अपनी फसलों का बचाव करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब हमारी फसलें अच्छी रहेंगी तो हमारी आमदनी भी अच्छी होगी। तो इस ठंड के मौसम में किस तरह से आपने करनी है फसलों की देखभाल, आइए जानते हैं। दिसंबर माह में वातावरण का तापमान काफी कम हो जाता है, अतः सभी प्रकार की फसलों को पाले के कुप्रभावों से बचाना चाहिए।
आलू, सरसों, मटर, चना और मसूर आदि फसलों पर पाले का कुप्रभाव अधिक होता है। जिस दिन पाला गिरने की आशंका हो, फसलों में हल्की सिंचाई करके इन्हें पाले के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। फलों के पौधों को घास फूस अथवा पॉलिथीन से ढककर पाले से बचाया जा सकता है। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज की सफल महिला किसान से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट में हर बार आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रगतिशील किसान से। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी सफल महिला किसान से जो न केवल खेती किसानी करती हैं बल्कि पशुपालन भी कर रही हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर रही हैं, मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, यानी कि कृषि जगत के अंदर अपने पैर पसारे हुए हैं और न केवल खुद अच्छी आय अर्जित करती हैं बल्कि सैकड़ों किसानों को अपने साथ लेकर चल रही हैं और उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त करवाती हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी तेलंगाना की अब्बोजू ज्योति से।
अब्बोजू ज्योति गांव पेरीकावेडू, जिला वारंगल, तेलंगाना की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। इन्होंने 10 साल पहले 2 एकड़ जमीन में डेयरी फार्म शुरू किया था। महिला संगम से 50,000 रुपए का कर्ज लेकर इन्होंने भैंस खरीदी, जिससे रोजाना 6 लीटर का दूध उत्पादन होता है। बाद में इन्होंने 2 और भैंसें और 7 गायें खरीदी थीं। इन्होंने पशुओं के लिए EGC द्वारा शेड का निर्माण भी कराया। ज्वार की फसल लगाकर पशुओं के चारे का इंतजाम भी किया। ज्यादातर पशुओं के चारे के लिए वे अपने खेत में उपजे चारे का ही इस्तेमाल करती हैं। चारे की कमी होने पर वे कभी-कभी अन्य किसानों से खरीद भी लेती हैं। डेयरी फार्म के अलावे अब्बोजू ज्योति मत्स्य पालन भी करती हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने खेत में ही पोल्ट्री फार्म भी खोल रखा है। इनसे प्राप्त कचरे का उपयोग वे अपने खेत में गोबर गैस के लिए करती हैं। अब्बोजू ज्योति ने चारा मशीन और ग्रेडिंग मिल मशीनरी खरीदी, जिसका मूल्य 20,000 रुपए है। साथ ही अपने खेत की निगरानी करने के लिए इन्होंने 35,000 प्रति वर्ष वेतन पर एक मजदूर भी रखा हुआ है। वर्तमान में इनके पास खेत में सिंचाई के लिए एक कुआं, 3 भैंस, 7 गाय और पशुपालन के लिए शेड भी है। अब्बोजू ज्योति 2,50,000 की लागत से प्रतिवर्ष 6 लाख लाभ अर्जित कर रही हैं। अब्बोजू ज्योति को ऑल इंडिया रेडियो और NSDC से सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील महिला किसान का प्रमाण पत्र भी मिला है। अब्बोजू ज्योति ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से डेयरी फार्मिंग कर अपनी अलग पहचान बनाई है और अन्य किसानों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी
किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी वर्तमान सरकार हमेशा से ही किसानों को प्राथमिकता देती आई है। समय समय पर कई तरह की योजनाएं भी लागू करती रहती हैं जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। मौसम की मार से हमेशा से ही फसलों को नुकसान हुआ है, तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन का बीमा कराते हैं ठीक उसी प्रकार से अगर फसल का बीमा कराया जाए तो आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। तो आइए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है।
कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। हमारे किसान भाई बहन अब केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं फसल बीमा मोबाइल ऐप के बारे में, किस तरह से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारियां इससे आप हासिल कर सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। बीमित किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के लिए एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं। गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल बीमा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम हलचलें जान सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पढ़ाई करना, अच्छी मार्क्स मिलना ये बुरी बात नहीं है। मैं तुम्हें पास ही के किस कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। सर मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? और स्पेशली मामा नहीं मान रहे हैं। क्या हुआ? अरे इसको तो कड़ाईकुड़ी के इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला है। तमिलनाडु में? हाँ, तो कैसी जाएगी? आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन अगर माँ बाप को बच्चों से इज्जत चाहिए तो माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को आजादी दे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की जय। श्री गणेश, श्री गणेश। पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।